एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो आज है दिन है, तो आज हम सब लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि हमने कानू का बर्थडे किस तरीके से मनाया है और कैसे एंजॉय किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो अब हम बताते हैं। सुबह हम नहाकर निकल चुके हैं खजरानी की तरफ। मैं, कानू, भैया, बहन जी और कानू के पापा। और कानू ने मुझे भैया के साथ बिठा दिया, बोलने लगा मम्मी तुम चाचू के साथ जाओ, मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो मैंने बोला चलो तो ठीक है, तो मैं पापा के संग जाता हूँ। तो और कानू की हर जगह पे मस्ती होती गई है, क्योंकि कभी हम भैया आगे हो जाते हैं और कभी कानू और कानू के पापा आगे हो जाते। तो इतनी मस्ती हुई है रास्ते में। तो ये देखिए, तो हम यहाँ पे रास्ते में आ गए। मम्मी पापा आए नहीं है, क्योंकि वो कथा की तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। कानू की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उल्टियाँ हो रही थी ना, रात को खांसी चल रही थी ना, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी नहीं आए। तो ये देखिए, तो हम यहाँ पे खजराने पहुँच गए हैं। तो कानू उतरने के बाद में बोलता है क्यों मम्मी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना। वो तो कोट पैंट टाई लगा के इतना क्यूट लग रहा था कि मतलब मैं खुद सोच रही थी कि मतलब कानू को नज़र ना लग जाए। ये देखिए, तो बुआ का हाथ पकड़ने के बाद में कानू चलता है प्रसाद लेने के लिए। तो अब हम लेंगे यहाँ पे प्रसाद। और प्रसाद लेने समय बोलता है मम्मी ये लूँगा, मैं तो ये वाले लड्डू लूँगा, क्योंकि उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। ये हम प्रसाद लेने के बाद में चलो अब हम चलते हैं खजराने, मतलब गणेश जी के दर्शन करने के लिए। जी के दर्शन करने के बाद में हम आ चुके थे यहाँ पे अगरबत्ती लगाने के लिए। ये देखो, तो अगरबत्ती साइड में लगती हैं। तो यहाँ पे आरती करेंगे हम सब लोग। और काफ़ी टाइम हो चुका था, मतलब 9-10 बज गए थे। और घर शाम जाते समय कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि घर से भी 1-1.5 घंटे का रास्ता है। ये देखिए, तो हम लोग जा रहे हैं शनि मंदिर। शनि मंदिर के यहाँ पे हम लोग पहले फ़ोटो ले लेंगे, फिर शनि मंदिर के अंदर जाएंगे। और हमने मतलब फ़ोटो की वीडियो बाद में डालेंगे कि मतलब हम लोगों ने खजराने में कैसी फ़ोटो और कितनी ज़ोर से एंजॉय किया है। चिंतामन गणेश घूमने के बाद में अब हम लोग चलें, क्योंकि घर पर भी जाने के बाद में कथा की तैयारी करनी है, क्योंकि पापा मम्मी जी घर पे हैं। कानू ने पैर छुए, कानू ने बाद में पैर छुए, उसकी माला ने पहले पैर छुए। और देखो कि जैसे कि आपको पता है कि हम भी कहीं जाते हैं तो कानू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो कितनी ज़ोर से दौड़ लगाते जा रहा है। और फिर चाचू से बोलने लगा चाचू मुझे तो ऑटो दिला दो। तो फिर उसके चाचू ने उसको ऑटो दिलाया। और ऑटो दिलाने के बाद में देखो कितना मतलब चाचू से कितने अकड़ से जा रहा है। देखो, और कोट पैंट पहनने के बाद में इतना क्यूट लग रहा है, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, चाचू की तरफ देख भी नहीं रहा और चाचू से अकड़ अकड़ के बात कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पर मैंने चलो निकल चुके हैं अब हम घर के लिए। भैया मेरा इंतजार कर रहा है, भाभी आ नहीं रही। फिर मैं पैदल पैदल इधर तक आई हूँ। फिर इसके बाद में घर जाने के बाद में तैयारी करेंगे। ये देखिए, तो हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है घर आने के बाद में, क्योंकि कथा का काम पूरा मुझे करना था, क्योंकि मम्मी यहाँ पे काम कर रही थी। ऊपर छत पे खाना वगैरह बनेगा ना, तो यहाँ पे मैं और बहन जी खाने में लग चुके थे। तो ये देखिए, तो पहले हम लोगों ने अटवाई बेली, मतलब बहन जी रोटी बना रही थी, मैं काट रही थी। फिर कुछ देर बहन जी ने बनाई, फिर मैंने काटी। ये देखिए, तो हमने एक धम्मन भर के अटवाई निकाल ली, एक सी निकली है। और अभी कुछ भी रखी और ऐसे। फिर इसके बाद में हमने पंजरी सेकी, मतलब प्रसाद सेका है, सत्यनारायण भगवान जी के लिए प्रसाद सेका। फिर इसके बाद में हमने खीर भी बनाई है, पता नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए होगा।
और मम्मी फिर अकेली परेशान होंगी, तो मम्मी बोलने लगी चलो तुम सब काम करके रख लो, फिर इसके बाद में कुछ बचेगा तो मैं कर लूँगी, क्योंकि बाहर का काम भी बहुत हो जाता है, आना जाना बहुत हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने पहली कर ली। और पंडित जी ने 1-1:30 बजे के बाद में कथा बाँची, क्योंकि समय गलत चल रहा था, इस वजह से फिर हमने फरियाल बनाया, पर हमने किया नहीं है फरियाल। यहाँ पे कथा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, बस थोड़ा टाइम था कथा बचने में। ये देखिए, तो यहाँ पे पंडित जी ने पूरी तैयारी कर ली है और कानू के पापा कुछ ढूंढ रहे हैं, मम्मी और कानू के पापा कुछ ढूंढ रहे हैं। और कानू यहाँ पे देखो कितना सेठ बन के घूम रहा है, मतलब आज तो उसके भाव ही नहीं मिल रहा है। ये देखिए, तो मतलब सब तैयारी हो गई, मैं भी तैयारी हो चुकी हूँ और मैंने सीधा का पल्लू ले लिया है और कानू के पापा भी कुर्ता पहन के तैयार हो चुके हैं। ये देखो, तो मतलब सुबह गए थे ना तो उल्टा का ले लिया था, और वैसे ही बोलते हैं कथा में सीधा का पल्लू ही लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी साड़ी चेंज कर ली है। ये देखिए, तो अब अब हम आपको बताते हैं हमारी कथा किस तरीके से हुई है। इधर आ जाओ, छोड़ दो, इधर आ जाओ। फिर मैं और कानू के पापा कथा में बैठे, कम से कम 2-3 घंटे के बाद में कथा कंप्लीट हुई। 4 बज गए थे, 1 बजे से कथा हुई थी ना, तो 4 बज गए थे। बहुत टाइम हो जाता है, फिर है ना कथा भी सुनो ना, और फिर घर का काम भी करो, मतलब ऐसे सब लोगों को संभालो, तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये देखिए, तो कथा बच गई थी, और मतलब कथा बचते समय भी मतलब माता रानी यही बोल रही थी, ये माला तो लो कानू के लिए ही ले जा, मतलब बार बार गिर रही थी। ये देखो, तो हमारी कथा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में चलो अब हम बर्थडे मनाते हैं, कानू का जन्मदिन मनाते हैं। ये देखो, तो मतलब कानू तो केक देख के इतना खुश हो गया, मतलब विनय के यहाँ पे गए थे ना, तो कानू ने इतना केक खाया था, विनय के देख देख के उसी की तरह नाटक कर रहा है। मतलब केक आया नहीं है कि उसकी उंगलियां चलने लगी, मतलब केक खाने में किसी को खिलाया नहीं और काटा भी नहीं है। यहाँ पे मम्मी पापा जी और बहन जी कानू की आरती कर रही हैं, और यहाँ पे भैया उसका ताज सही कर रहे हैं। इसके हम और कानू के पापा अभी तो है ही नहीं है। मेरा फोन से खींचता हूँ यार, कभी आ जाते हैं यार, अच्छे यार। खिला दूं तेरे हाथ दादी को खिला दूं, दादी को खिलाओ। अरे यार राजवीर यार व्यवस्थित बैठ नहीं पा रहा यार। पेन टाइट पहन लिए क्या? केक कटने के बाद में यहाँ पे सबको केक खिला दिया, और कानू को देखो कैसे केक खा रहा है। और यहाँ पे मतलब छत पे ही डेकोरेशन की, नीचे इतनी जगह नहीं थी कि मतलब कि सब लोग, मतलब पहले भी बर्थडे मनाते थे ना तो रोड पर टेंट लगाते थे, पर यहाँ पे रोड बन रहा है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने छत पे मनाया है। और मतलब मामा जी के यहाँ पे थोड़ा हादसा हो चुका था भाई दूज के दिन, तो मतलब इसलिए हम लोगों ने वीडियो डाल नहीं पाई, और फिर बुरा भी लग रहा था, इस वजह से फिर हम लोगों ने वीडियो मतलब ऐसे जैसे एंजॉय करना था जन्मदिन, उस तरीके से जन्मदिन बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाया। बहुत बुरा लगा सोचने के बाद में। ये देखो, तो यहाँ पे कानू के पापा भी केक खिलाने लगे हैं। फिर मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा किसी के भी बारे में सुन लो ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। ये देखिए, तो यहाँ पे कानू को बहन जी भी केक खिलाएंगे, और कानू तो मतलब रुक ही नहीं रहा केक खाते समय, वो तो खुद ही खाते जा रहा है, और ये भी नहीं बोल रहा कि मम्मी तुम भी आ जाओ, कुछ भी नहीं बोल रहा, इतनी ज़ोर से केक खा रहा है।
और यहाँ पे कानू की फोटो ले आए थे नीचे से। मामा मामी और पूर्वी सब लोग ठीक हैं। तो मतलब थोड़ा ब्लॉग पे ध्यान देंगे, क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गए थे, वीडियो भी नहीं डाली थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनकी हालत देख कर आई थी ना, तो बहुत बुरा लग रहा था। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।